एक नाव चल रही है गंगा में और उस गंगा में बैठे दो सियासी दल लगातार उठापटक कर रहे हैं। कोई अपने चप्पू को तेज चला रहा है, कोई तेज रफ्तार से चला रहा है, कोई धीमी रफ्तार कर रहा है। सपा और बीजेपी के बीच की लड़ाई अब लोगों के बीच में आ गई है। लड़ाई तो पहले भी बीच में थी, लेकिन बीच में और लोगों के सामने इसलिए आ गई क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार झटका देने के बाद में समाजवादी पार्टी को खुशी और बीजेपी को गम में डाल दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं आपसे मुखातिब अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी। सियासी सरगर्मियां जैसे ही तेज हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य की करवट ने बीजेपी को सत्ते में डाल दिया। और वो क्या मामला था, जरा पहले इसको समझ लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले बीजेपी पार्टी में थे, केंद्रीय मंत्री का उनको पद मिला हुआ था। और उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में थे। अब सबसे पहले जरा ये समझने की कोशिश कर लीजिए कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीएसपी छोड़ी थी 2016-17 में, तो उसकी वजह क्या रही थी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बागी रुख अपनाया उन्होंने, और ठीक उसी तरह 5 साल पहले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से नाता तोड़ लिया था। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौर्य को पार्टी से निकाले जाने का दावा करते हुए बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये कहा था कि अपने बेटा बेटी को टिकट देने के लिए वो हम पर दबाव बना रहे थे और इसीलिए मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया। 2012 में मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से टिकट दिया गया था, लेकिन जीत नहीं पाए थे और एक बार फिर वो वहीं से टिकट मांग रहे थे। ये थी बीएसपी छोड़ने की वजह। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद में उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद में जब कल ये खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कटाक्ष किया। और कटाक्ष क्या किया, उन्होंने साफ तौर पर यह इल्जाम लगाया कि बीजेपी में रहते हुए छोटी कास्ट से मतलब ये है दलित लोग, पिछड़े लोग, उनकी बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं है। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का इल्जाम था और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो करता हूं, मैं उन लोगों की करता हूं जो मेरे साथ में खड़े हैं, यानी ओबीसी लोग जो खड़े हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, और उनकी जब सुनवाई नहीं होती तो मैं पार्टी को छोड़ देता हूं, मैं अपना इस्तीफा देता हूं। तुरंत बाद एक ट्विटर पर फोटो वायरल हुआ अखिलेश यादव के साथ में। स्वामी प्रसाद मौर्य की फोटो अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से डाली गई और लिखा गया कि भैया वेलकम टू द समाजवादी पार्टी, आइए आपका स्वागत है। और खबर देखते ही देखते आम से खास बन गई। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने ये ऐलान कर दिया कि उनके वालिद ने, उनके पिता ने पार्टी जरूर छोड़ी है, लेकिन अभी तक सभा का दामन नहीं थामा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ 3 और विधायकों ने बैक टू बैक इस्तीफे देकर यह ऐलान कर दिया कि जहां पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मर जाएंगे। अब ट्विस्ट तो आना ही था। अब जब ट्विस्ट ये आया, जब स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि आपने भाजपा का दामन छोड़ दिया, अब समाजवादी पार्टी के साथ में आप हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के बाद में फैसला लूंगा। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो अपने बेटे की सीट के लिए मांग जरूर करेंगे और यहां पर कैड़ा पेच फंस सकता है। और वो पेच क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, बीजेपी के बदायूं से वो सांसद है। 5 बार के विधायक मौर्य लंबे समय से अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य का राजनीतिक करियर बनाने में लगातार जुटे हुए हैं और इस प्रयास के तहत वो पहले बसपा और फिर भाजपा के टिकट पर बेटे को रायबरेली की ऊंचाहार से सीट से लड़वा भी चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उत्कर्ष, उनके बेटे, चुनाव हार गए। बीजेपी के सूत्र ये बताते हैं कि एक बार फिर स्वामी इसी सीट के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव लगाने को तैयार नहीं थी। अब अगर समाजवादी पार्टी में मौर्य शामिल होते हैं और अपने बेटे के लिए अगर वो सीट का मांग करते हैं, उस सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की पेशकश रखते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी में भी ये पेच जरूर फंसेगा, बगावत के सुर जरूर पैदा होंगे। और उसकी वजह यह है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को अगर वहां से टिकट दिया जाता है तो बवाल तो मचना तय है। ऊंचाहार जो सीट है वो मनोज पांडे ने 2 बार उत्कर्ष को वहां पर हराया है और ऐसे में अगर सपा ऊंचाहार सीट स्वामी के बेटे को देती है तो मनोज पांडे बगावत करेंगे, और अगर मनोज पांडे की वहां से टिकट दी जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष को वहां से टिकट नहीं दिया जाता, तो स्वामी प्रसाद मौर्य खेला कर देंगे।
तो बड़ा ट्विस्ट यहां पर आ गया। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए किस सीट की डिमांड करते हैं या क्या डिमांड करते हैं, ये बड़ा पेच है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ चुके हैं। सपा में जब आएंगे अपने बेटे की सीट के लिए मांग करेंगे। अगर मांग कर दी तो मामला और पेच दोनों फंस सकता है। यूपी का सियासी गणित, यूपी का सियासी समीकरण लगातार बदल रहा है। समाजवादी पार्टी फुल कॉन्फिडेंट के साथ में कह रही है कि भैया अब की बार आएंगे तो अखिलेश ही, 10 मार्च को अखिलेश भैया की तैयारी और राष्ट्र तिलक की तैयारी कर ली। उधर बीजेपी भी कह रही है आएंगे तो योगी जी ही, योगी जी कम बैक करेंगे। तो दोनों पार्टियों ने पेच फंसा रखा है। अब देखना होगा कि सियासी समीकरण कहां पर जाते हैं। लेकिन यह तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऑफिशियल ऐलान होता है, तो अपने बेटे की सीट के लिए मांग जरूर करेंगे। और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे, कैसे उनको मनाएंगे, क्योंकि उनके साथ में 3 विधायक ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। और खबर ये भी है कि और भी विधायक उनके साथ में हैं जो बीजेपी से इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। तो बड़ा मामला फंसा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के गणित भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। फिलहाल नहीं बिगड़ रहा, लेकिन अगर वो डिमांड रखते हैं तो जरूर बिगड़ेगा। तो यूपी, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक, सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। तेजी की रफ्तार से सूरज की तपन भी चल रही है, जमीन भी गर्म हो रही है, नेताओं की बयानबाजी भी चल रही है, उठापटक भी चल रही है, आना जाना भी चल रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, देखने वाली बात होगी। अब देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।